हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है अबू बिन अदम, और इस पोएम को लिखा है एक रोमांटिक पोएट ली हंट ने। फ्रेंड्स, ये पोएम 18 लाइन्स की है और इसे 2 स्टैंजाज में बांटा गया है। यानी जो पहली स्टैंजा है वो 14 लाइन्स की है और जो सेकंड स्टैंजा है वो एक क्वाट्रेन है, यानी कि वो 4 लाइन्स की है। ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और साथ ही इसमें राइमिंग कपलेट्स का यूज़ हुआ है, यानी कि जो 2 कंजिक्यूटिव लाइन्स हैं उनकी जो एंडिंग साउंड है वो सेम है। इसलिए इस पोएम की राइमिंग स्कीम भी ऐसी ही है, ए ए बी बी सी सी इस तरह से करके आगे बढ़ती है। फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है लव एंड ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स, इस पोएम को लिखा गया है फेमस सूफी सेंट इब्राहिम बिन अदम की लाइफ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट पर। ऐसा माना जाता है कि एक रात जब बिन अदम सो रहे थे तो उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक एंजल बैठा है जो कि एक गोल्डन बुक में हर उस इंसान का नाम लिख रहा है जो गॉड से प्यार करते हैं। बिन अदम ने उस एंजल से पूछा कि क्या उस लिस्ट में उनका भी नाम है या नहीं है, लेकिन उस एंजल ने कहा कि नहीं, इसमें आपका नाम नहीं है। तो बिन अदम ने उस एंजल से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा नाम उस लिस्ट में लिखिए जो उन लोगों के बारे में है जो अपने फेलो ह्यूमन बींग्स से प्यार करते हैं, यानी वो दूसरे ह्यूमन बींग्स की केयर करते हैं, उनसे अच्छा बिहेव करते हैं। उस लिस्ट में मेरा नाम लिख दीजिए। एंजल ने वैसा ही किया और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। मगर फिर वो अगली रात को लौटा और उसने बिन अदम को एक दूसरी लिस्ट दिखाई। वो लिस्ट उन लोगों की थी जिन्हें गॉड ने ब्लेस किया था और उस लिस्ट में बिन अदम का नाम सबसे ऊपर था। यानी पोएट हमें यहाँ इस पोएम के थ्रू यही समझा रहे थे कि असली प्यार, गॉड के लिए जो असली हमारा लव है वो गॉड की पूजा करने में या उनके लिए केयर करने में नहीं है, बल्कि अपने फेलो ह्यूमन बींग्स में या गॉड की क्रिएशन को प्यार करने में है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी गॉड हमें ब्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, ले हंट का पूरा नाम था जेम्स हेनरी ले हंट। उनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1784 में और उनकी डेथ हुई थी 28 अगस्त 1859 में। वो एक इंग्लिश क्रिटिक, एसेइस्ट और पोएट थे। साथ ही उन्होंने द एग्जामिनर, जो कि एक बहुत ही फेमस जर्नल थी उस समय की, उन्होंने उसे पब्लिश करना शुरू किया था। उनकी फेमस वर्क्स में स्टोरी ऑफ रिमिनी, अबू बिन अदम और अ नाइट रेन इन समर ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। अबू बिन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज, यानी पोएट अबू बिन अदम को ब्लेस कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी ट्राइब यानी उनकी जो फैमिली है वो इंक्रीज करे, बढ़े, उनकी फैमिली में न्यू मेंबर्स जन्म लें। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, एक रात अचानक से उनकी नींद खुली, वो नींद से उठे और वो नींद कैसी थी तो बहुत ही पीसफुल ड्रीम्स वाली थी। बहुत ही पीसफुल ड्रीम्स देख रहे थे वो अपनी नींद में। एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, और उनके रूम में चांद की रोशनी आ रही थी, मून लाइट आ रही थी, जिसके कारण उनका रूम किसी खिले हुए लिली की तरह बिल्कुल प्योर और लवली लग रहा था। तो उस रोशनी में उन्होंने देखा एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, एक एंजल यानी एक देवदूत को जो कि एक सोने की किताब में लिख रहा था। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन अदम बोल्ड, यानी बिन अदम की लाइफ इतनी पीसफुल रही थी, बिना किसी परेशानी और लड़ाई झगड़े की उनकी लाइफ बीती थी, इसलिए वो बहुत बोल्ड हो चुके थे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और उनके रूम में जो प्रेजेंट था यानी जो एंजल था, उन्होंने उससे पूछा, उससे जाके कहा, व्हाट राइटेस्ट दाउ, आप क्या लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, दाउ जो है ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है यू। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर यू राइटिंग,
आप क्या लिख रहे हैं? द विजन रेज्ड इट्स हेड, यानी उस एंजल ने अपना सिर उठाया। यहाँ विजन जो है वो एंजल के लिए यूज़ हुआ है। एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, और उसने बेन एदम को बहुत ही स्वीटली या काइंडली देखा। उनके लुक में, उस एंजल की लुक में बहुत ज़्यादा काइंडनेस थी। आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, और उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो भगवान को यानी गॉड को प्यार करते हैं। एंड इज माइन वन, सेड अबू, और क्या मेरा नाम उस लिस्ट में है? बेन एदम ने उनसे पूछा, उस एंजल से। ने नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल, यानी नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है, उस एंजल ने जवाब दिया। अबू स्पोक मोर लो बट चीयरली स्टिल एंड सेड, यानी अबू ने धीरे मगर चहक कर, यानी बिना परेशान हुए कहा। उसका नाम उस लिस्ट में नहीं था, इस बात से उसे कोई टेंशन नहीं हुई, बल्कि उसने खुश होकर चीयरफुली फिर भी उस एंजल से कहा, क्या? आई प्रे दी देन, यानी मैं आपसे प्रे करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ। राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, कि आप मेरा नाम उस लिस्ट में लिख दीजिए जहाँ उन लोगों के नाम हैं जो अपने फेलो ह्यूमन बीइंग से प्यार करते हैं। उस लिस्ट में मेरा नाम भी लिख दीजिए। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड, तो उस एंजल ने अबू बेन का नाम उस लिस्ट में लिख दिया और वो वैनिश हो गया, यानी गायब हो गया। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विथ अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, और अगली रात वो एंजल फिर से वापस आया एक तेज़ चमकती हुई रोशनी के साथ। उस एंजल के आने पर पूरे कमरे में एक तेज़ रोशनी छा गई। एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और उसने अबू को एक लिस्ट दिखाई उन लोगों की जिन्हें गॉड के लव से ब्लेस किया गया है, यानी गॉड ने जिन लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। एंड लो बेन एदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, और देखो अबू बेन का नाम जो था बेन एदम का, वो सभी के नाम से आगे था, यानी गॉड ने अपनी सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स किसे दी थी? तो अबू बेन एदम को। और वो क्यों दी थी? क्योंकि अबू बेन एदम भले ही गॉड से प्यार नहीं करते थे, मगर वो अपने फेलो ह्यूमन बीइंग से बहुत प्यार करते थे और उनकी परवाह करते थे, उनकी केयर करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में एक बहुत ही सिंपल मैसेज है। पोएट इस पोएम से हमें यही समझा रहे हैं कि जो गॉड के लिए हमारा ट्रू लव है, हमारी ट्रू वर्शिप है, वो गॉड की पूजा करने में या गॉड को प्यार करने में नहीं है, बल्कि अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स को प्यार करने में है, गॉड की क्रिएशन के बारे में है। अगर हम गॉड की क्रिएशन को प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम गॉड से भी प्यार करते हैं और गॉड की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी ली हंट की पोएम अबू बेन एदम।